द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। विगत समय में जो हमारी आधुनिक भारत को लेकर यात्रा हुई है, उस यात्रा में हम लोगों ने कुछ एक पहलुओं को छुआ। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले बात की 18वीं शताब्दी के भारत की, फिर स्वतंत्र होते राज्यों की प्रवृत्ति की। उसके पूर्व में हम लोगों ने बात की थी गिरती हुई मुगल साख की, यानी मुगल व्यवस्था के पतन की। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और धीरे धीरे अपनी यात्रा समय समय पूरा करके पहुंचे थे कि ब्रिटिश राज में आर्थिक नीति क्या है, या किस प्रकार की आर्थिक नीति दिखाई पड़ रही है, किस काल में, ब्रिटिश काल में। और उसमें हम लोगों ने समझा था कि भू राजस्व बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है, क्या है जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त या इस्तामरारी। हमने समझा था क्या है रैयतवाड़ी, क्या है महलवाड़ी। फिर हस्तशिल्पों की बर्बादी के कारणों को हम लोगों ने देखा था। हस्तशिल्प बर्बाद हुए, उसके पीछे के जो रीजन थे उसमें यूरोपीय कारण कौन कौन से हैं, भारतीयों के अपने कारण कौन से हैं, उन दोनों का ही अवलोकन किया गया। फिर उसके आगे जब हम बढ़े तो ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास के प्रारूपों को भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि ब्रिटिश भारत का संवैधानिक जो प्रारूप है वो किस तरीके का दिखाई पड़ता है या किस तरीके का है। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। क्या है? धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। तो धार्मिक और सामाजिक, यहां आंदोलन के आगे एक चीज लिखी गई है, क्या? पुनर्जागरण। क्या लिखा गया है? पुनर्जागरण। इस चीज का ध्यान है कि पुनर्जागरण क्या है। तो पुनर्जागरण को अगर हम देखते हैं कि भाई पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण मतलब होता है फिर से जागना, यानी कि कभी पहले जागृत थे, बाद में एक स्थिति आई, एक अवस्था आई, हम सुसुप्त हो गए, फिर से हम जागृत हो गए। ठीक है, देखिए 19वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? एक महत्वपूर्ण घटना। और इसने भारतीयों को क्या किया? आत्मनिरीक्षण के लिए विवश किया। क्या किया? भारतीयों के आत्मनिरीक्षण के लिए क्या करता है? दिवस करता है। इसी समय हम पाएंगे कि हिंदू धर्म और समाज निष्क्रिय और शक्तिहीन अवस्था में। कौन समाज? हिंदू समाज। तो वो कैसा दिख रहा है? वो निष्क्रिय है और शक्तिहीन अवस्था में है। हिंदू समाज का जो निचला तबका था, जो हिंदू समाज का निचला तबका है, वो सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए हम पा रहे हैं कि ईसाई धर्म को अपनाने में या ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश है। ठीक, अतः हिंदू धर्म और समाज की रक्षा के लिए हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी के जो विचारक थे, उन्होंने इसमें सुधार की आवश्यकताओं को महसूस किया। जो सुधार की आवश्यकताएं महसूस की गई, उन्हीं को इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। वो सुधार किन किन चीजों पे किया गया, वो कौन कौन सी त्रुटियां थी जो, या वो कुरीतियां थी जो वर्षों से भारतीय समाज को धीरे धीरे खा रही थी, खत्म कर रही थी, उन्हें खाई में ढकेल रही थी। ठीक, तो सबसे पहले हम यह जानना होगा कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जो भारतीय समाज है, वो जो अंधविश्वास के जो एक जाल में जकड़ा हुआ है, या अंधविश्वास के जाल में हम पा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से जकड़ गया है। जाति प्रथा हम पाते हैं कि समाज के निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, ये दो अनुचित व्यवहारों में प्रयुक्त होती हुई नजर आती है। ठीक है, दूसरी चीज, समाज ऊंच और नीच दो बड़े वर्गों में विभाजित है। क्या है? समाज दो बड़े वर्ग, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, इसमें क्या है? विभक्त दिखाई देता है। भारत की बहुसंख्यक जो जनता है वो कैसी है? वो निम्न वर्ग की है, और उसका दरार है किससे? किस वर्ग से? तो हम पाते हैं उच्च वर्ग के लोगों से एक दरार दिखाई पड़ता है। ठीक है, भारत में जब अंग्रेजी प्रभुसत्ता, या कह लें कि भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही हम पाते हैं कि पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया भारत में आरंभ हो गई, या भारत में प्रारंभ हो गई, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति को हम देखते हैं कि व्यापक रूप से प्रभावित भी किया। ठीक, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि
धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण है। धार्मिक कहने का मतलब है यहां पे मित्रों कि धर्म में बदलाव की आवश्यकता, ठीक। और सामाजिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। पहले भारत जागृत था, ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार जागृत हुआ। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में 62 संप्रदायों का उदय हुआ, और उसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मणी आडंबर, वैदिक परंपरा के कर्मकांड, पशु बलि, इन सब की निंदा करते हुए 62 संप्रदायों का उदय होता है, जिनमें से 2 संप्रदाय बहुत आगे निकले थे, और उनमें से हमने चर्चा की थी उस चैप्टर में, जैन और बौद्ध। तो बौद्ध क्या कर रहा है, बौद्ध किस तरीके का है? तो बौद्ध मध्यम मार्ग की बात करता है। कहते हैं ना बुद्ध कि बीड़ा के तार को इतना मत खींचो कि बजाओ तो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बजाओ तो आवाज ही ना आए। मध्यम मार्ग के प्रेरक हैं। तो उन्होंने भी वहां पे धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध एक अभियान छड़ा था। यहां धार्मिक या धर्म में बदलाव की आवश्यकता, क्या आवश्यकता थी? क्योंकि धर्म जटिलताओं से ग्रसित था। एक जटिलता की जंजीर धर्म को चारों तरफ कसे हुए थी। लेकिन इस धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के पीछे कुछ कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण यह था कि तत्कालीन भारतीय समाज, कौन? तत्कालीन भारतीय समाज बटा हुआ, बटा हुआ। और बटा कैसे है भाई? तो एक वर्ग है जो अपने आप को उच्च वर्ग कहता है, और एक वर्ग निम्न वर्ग है, ठीक। लेकिन हम पाते हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से इस वर्ग का ज्यादा बाहुल्य है। किसका? निम्न वर्ग का, ठीक। दूसरी चीज, भारत में जब अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना हुई तो हम पाते हैं कि पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया भी अंग्रेजी प्रभुसत्ता के साथ ही भारत में आरंभ हो गई या शुरू हो गई, जिसने भारतीय समाज संस्कृति को क्या किया? व्यापक रूप से प्रभावित किया। यह भी एक कारण था धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का, ठीक। दूसरी चीज, हमने देखा कि धर्म में बदलाव की आवश्यकता, क्यों? क्योंकि कई लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अधिकांश भारतीय जनता जो है किस वर्ग से बिलोंग करती है? निम्न वर्ग से। और यह अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ क्या हो रही है? जा रही है। जैसे ईसाई धर्म, तो ईसाई मशीनरियों ने क्या किया? ईसाई मशीनरियों को जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि इन ईसाई मशीनरियों ने क्या किया था? भारतीय गरीबी का ही तो फायदा उठाया था। धर्म में जो अंधविश्वास था उसी का तो फायदा उठाया था। और ईसाई मशीनरियों ने अपने सबसे ज्यादा मिशन या अभियान कहां किए? जनजातीय क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में अधिकांश इनके दिखाई देंगे उस काल देश परिस्थिति में। हालांकि शहरों में भी था, लेकिन हम पाते हैं कि जनजाति की जनजाति क्या करते हैं? कन्वर्ट करते चले जाते हैं। बहुत तय मात्रा में हिंदू मुस्लिम जो भी धर्मावलंबी थे वो क्या होते? ईसाई बनने के लिए प्रेरित थे, क्योंकि इन्होंने प्रलोभन दिया, साथ ही विशिष्ट सुविधाओं का भी वायदा किया। तो प्रलोभन के साथ विशिष्ट सुविधाओं की जो वायदा था वह था प्रॉपर्टी को बचाने का, ठीक। हम पाते हैं 1857 के विद्रोह में एक कारण वो भी था, ठीक। दूसरी चीज, हम पा रहे हैं कि अंग्रेजों के प्रयत्नों से देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रयास हुआ, यानी कि ब्रिटिश प्रयास से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, ठीक। किसकी प्रयास से? ब्रिटिश प्रयास से। दूसरी चीज, जब ब्रिटिश प्रयास से अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रयास, जब प्रयत्न शुरू हुआ, तो हम पाते हैं जिससे पाश्चात्य ज्ञान और विचार भारत में क्या होने लगे? पहुंचने लगे। यानी कि इसके प्रसार से क्या होगा? पाश्चात्य ज्ञान भारत पहुंचने लगे।
ठीक है। और इसमें कुछ चीजें हैं, क्या है, भारतीयों को ईसाई बनाना इन्होंने शुरू किया तो इसके विरुद्ध हिंदुओं की एक तीखी प्रतिक्रिया भी शुरू होती है। जब 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में आकर भारतीयों को जब ईसाई बनाना शुरू किया तो उसके खिलाफ एक तीखी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। किसके द्वारा? तो हम पाते हैं भारतीयों के द्वारा। और कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा के प्रयत्न में भी क्या होते हैं, जुट गए। इन कारणों से हम एक चीज का तो और भी पता लगा सकते हैं कि कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा के प्रयत्न में जब जुट गए, और उसके पूर्व हमने पाया कि अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्यकरण से क्या होता है, पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार भारत में होना शुरू होता है, वो भी एक कारण बनता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। साइड इफेक्ट यह था कि जागरण की जो चिंतन की जो धारा थी वो टूटने लगी। लेकिन जो हिंदू सुधारक थे वे ये समझ रहे थे कि ईसाई हिंदुओं की निम्नलिखित कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। हिंदू संगठन ये जानने लगे कि क्यों ईसाई मशीनरियां भारत में हिट हो रही हैं। इस समय हिंदू धर्म और समाज निष्क्रिय और शक्तिहीन हो रहा था, पहला कारण था। दूसरा कारण था हिंदू समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए भी ईसाई धर्म को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहा था। ये चीज भी हम लोग देखते हैं, ये चीज भी दिखाई पड़ती है। अतः कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में सामाजिक सुधार की आवश्यकता थी। तो धार्मिक सुधार में हम कई क्लू ले लिए। ठीक, धर्म में बदलाव की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म भारत में आ चुका था। तत्कालीन भारतीय समाज हमने कहा कि दो भागों में बटा हुआ, उच्च वर्ग निम्न वर्ग। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य में क्या है, खाई है। ठीक है। दूसरी चीज, भारतीय सुधारकों को ईसाई मशीनरियों के धर्म प्रचार से एक प्रेरणा मिली। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार या धर्म सुधार का कार्य ईसाई मिशनों की तरह देखते हैं कि संगठित होने के माध्यम से शुरू होता है। जैसे ईसाई मिशन या ईसाई मशीनरियां संगठित होकर कार्य करती थी, उसी प्रकार से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में भी जो बदलाव हुए, जो धर्म सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, वो एक मिशन के तहत शुरू की गई, एक मशीनरी के तहत शुरू की गई। और हम पाते हैं कि धार्मिक और सामाजिक जो पुनर्जागरण हुआ, इस पुनर्जागरण में जो पहले सबसे पहले जहां सुधार की आवश्यकता शुरू हुई वो कौन सा था? भारत में हमने कहा कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, और इनके मध्य में एक था मध्यम वर्ग। हर एक समाज में ये मौजूद होता है। कौन? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग वर्तमान समय में ये किसी भी परिवेश में सबसे ज्यादा है, खासकर भारतीय परिवेश में तो बहुत ज्यादा मध्यम वर्ग। ठीक, तो हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार का कार्य ईसाई मशीनरियों की तरह संगठित होकर शुरू किया गया। और सर्वप्रथम हम पाते हैं कि मध्यम वर्गीय जो भारतीयों द्वारा क्या किया जाता है, सुधार का कार्य शुरू किया गया। ठीक, भारत में कहते हैं एक विचार और है कि भारत में पुनर्जागरण लाने में कुछ यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था। जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों से क्या है, वो प्रभावित है। इसलिए हम पाते हैं कि कुछ यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था जो पुनर्जागरण भारत में उत्पन्न हुआ। इन्होंने प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें हम एक नाम ले सकते हैं सर विलियम जोन्स।
हम जानते हैं कि एक दौर है जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 में, तो हम वहां से पाते हैं कि सर विलियम जोन्स और विल्किंस इन लोगों के द्वारा तमाम भारतीय किताबों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद शुरू होता है। इस दौरान हमने देखा कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया यूरोपियों द्वारा। साथ ही एक कोड ऑफ जेंटुला के नाम से हम पाते हैं कि मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। यही नहीं, अभी ऐसी तमाम किताबें हैं जिनका ये अनुवाद करते हैं, यानी कि भारतीय ज्ञान से भी क्या थे, वो टच में थे। और यूरोपियों पे, कुछ यूरोपियों पे भी भारतीय जो जो प्राचीन डाइजेस्ट थे उनका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कुछ यूरोपियों का भी पॉजिटिवली या सकारात्मक रूप से एक हाथ था भारतीय धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के अंतर्गत। ठीक है, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरह के या विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग हुआ, जिनमें 3 विचारधाराएं हमें प्रमुखता से दिखाई पड़ती हैं। कहते हैं कि सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए क्या क्या होता है, विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग हुआ, जिनमें हम कह सकते हैं कि 3 विचारधाराएं क्या है, प्रमुख है। और वो 3 विचारधाराएं क्या हैं, जरा उनको समझना होगा। प्रथम जो प्रणाली थी, या प्रथम प्रणाली को मोटे रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, सुधारवादी जो थे, तो कहते हैं कि सुधारवादियों के एक वर्ग की मान्यता थी कि सुधार को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह समाज के अंदर ही, या समाज को अंदर से ही क्या करें, विकसित करें। ठीक है, इनके प्रयास लोगों के बीच क्या थे, जागरूकता पैदा करने के थे। क्या थे, जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित। ठीक है, इसके लिए हम पाते हैं कि किताबों का प्रकाशन, सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा इत्यादि पे क्या मिलता है, बल मिलता है। और इस तरीके के सुधारकों में हम देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह पर एक आलेख लिखा था, या एक इस्ताहार दिया था। बहराम मालाबारी, इन्होंने विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का प्रयास किया था। उसी क्रम में है सबसे अग्रणीय इस युग के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती के विरुद्ध कहते हैं कि प्रचार प्रसार किया, और विलियम बेंटिक से भी मिले, ताकि सती प्रथा जैसी कुरीति क्या की जाए, भारत में बंद की जाए। ये इस प्रारूप के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे आंतरिक सुधार प्रणाली का नाम दिया गया। आंतरिक सुधार प्रणाली क्या, एक अपने अंदर डेवलप करना, इसका मेन मोटो था कि क्या करना, इन्होंने समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां थी उनको, उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक, इस वर्ग के दूसरे सुधारवादियों का विश्वास केवल समाज में जागृति पैदा करना था, और जो समाज में जागृति पैदा करने वाला था, यानी कि इस वर्ग के दूसरे सुधारवादियों का विश्वास केवल समाज में जागृति पैदा करना नहीं, बल्कि कहिए उनके क्रियान्वयन पर भी बल देना था। ठीक है, इस श्रेणी में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी रख सकते हैं, आर्य समाज को भी रख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन को भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रवृत्ति के विचारकों का कानूनी हस्तक्षेप
तथा सामाजिक परिवर्तन में विश्वास था। किसमें? कानूनी हस्तक्षेप में और सामाजिक परिवर्तन में। इस मत के जो समर्थक जो थे या विचारक जो थे, उन्होंने सरकार पर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए क्या किया? दबाव डाला कि सरकार क्या करे? सामाजिक कुरीतियों को तत्कालीन सरकार क्या करे? समाप्त करे। और यही नहीं, उन्होंने सामाजिक कानून पारित करवाने में सहयोग भी दिया। ऐसे लोगों में राजा राममोहन राय को रख सकते हैं, केशव चंद्र सेन को रख सकते हैं, महादेव गोविंद रानडे को रख सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी रख सकते हैं इसमें। और तीसरी विचारधारा के समर्थक के लोगों की कोशिश विरोधी गतिविधि द्वारा प्रतीकात्मक बदलाव की थी। इसमें हम यंग बंगाल आंदोलन को रख सकते हैं। किसको? यंग बंगाल आंदोलन को। ठीक। दूसरी चीज, अब यहां से प्रारूप शुरू होता है। अभी लास्ट में भी इसको समझाएंगे। प्रथमतः जो सामाजिक रूप से सक्रिय जो संस्थाएं हैं, उनको हम देखने का विचार करते हैं कि वो कौन सी संस्थाएं हैं जो सामाजिक रूप से ज्यादा सक्रिय दिखाई देती हैं, जहां से सवाल बार बार पूछा जाता है। हालांकि सवाल यहां से भी बनेगा कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के क्या कारण थे। कारणों की चर्चा मैंने की आपके सम्मुख। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि राजा राममोहन राय कौन है। हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर में कि ब्रह्म समाज का विकास कैसे हुआ। हमें जानना पड़ेगा कि केशव चंद्र सेन कौन है, वेद समाज से क्या संबंध है, महाराष्ट्र में जो धर्म सुधार हो रहा है, जिस परमहंस मंडली की बात की जाती है, वो इसी समय दिखाई पड़ती है। परमहंस मंडली क्या है, वो प्रार्थना समाज क्या है, वो आर्य समाज क्या है। उसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारूपों को भी समझना होगा कि इनके व्यक्तिगत जीवन किस तरीके के हैं, क्योंकि सवाल उनके व्यक्तिगत जीवन से भी पूछे गए हैं और उन्हें संस्था से जोड़कर भी सवाल आया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो नारा दिया, जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, साथ ही स्वामी जी ने आर्य समाज के लिए जो 10 सिद्धांतों को पिरोया, उस 10 सिद्धांत क्या है, शुद्धि आंदोलन क्या है, इनको भी समझना होगा। इस चैप्टर में हमें जानना होगा कि नव हिंदूवाद के प्रणेता स्वामी विवेकानंद कौन है, क्या है आखिर रामकृष्ण मिशन, किस तरीके से काम करता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कहां कहां है, कौन है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट और बाद में एनी बेसेंट। हमें समझना होगा कि धर्म सभा क्या है, राधा स्वामी आंदोलन क्या है, हमें जानना होगा देव समाज क्या है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या है, यानी भारत सेवक संघ किस तरीके से काम करता है। यहां से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपने अध्ययन में हम इस देश काल परिस्थिति के उन महापुरुषों की बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे जिनसे सवाल ज्यादा बनता है। ठीक है। देखिए, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का जो प्रारूप तैयार होता है वो बंगाल से शुरू होता है। क्योंकि बंगाल भारत का या तत्कालीन भारत का सबसे विकसित प्रांत था और हम जानते हैं कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता की भी शुरुआत बंगाल से हुई थी। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का जो नेतृत्व था एक व्यक्ति कर रहा था जिसका नाम था राजा राममोहन राय। कहते हैं इन्हें नवजागरण का अग्रदूत, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का मसीहा, आधुनिक भारत का पिता और नव प्रभात का तारा भी कहकर संबोधित किया गया। इनके लिए कई नाम दिए गए। कई बार पूछता भी है कि आधुनिक भारत का पिता कौन है, तो कई बार हम जैसे ज्यादा जानकार हो गए इतिहास के तो हम लगा के चले आते हैं कि महात्मा गांधी, जो सर्वथा गलत है। ठीक। तो सबसे पहले अपने अध्ययन के इस क्रम में हमें समझना होगा किसको, सबसे पहले समझना होगा हमें राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को जब समझेंगे तो यहां पे हम जानेंगे कि आखिर ये कौन है, इनका प्रारूप क्या है। भाई जरा समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, तो हमने कहा कि बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलनों का नेतृत्व करता। और आंदोलन की शुरुआत भी कहां से, तो ध्यान रखने वाली है बात, बंगाल से। ठीक है, इतिहास में राजा राममोहन राय के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, जो बात कही गई, जैसे नवजागरण का अग्रदूत, पहली बात नवजागरण का अग्रदूत, फिर आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता भी इनका संबोधन है। फिर ये जो सुधार आंदोलन हुए, तो सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक सुधार आंदोलन का क्या है, ये प्रवर्तक है। फिर नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। ठीक, अब हमें समझना होगा कि राजा राममोहन राय बेसिकली है कौन और इनसे सवाल बनते क्या है। देखिए, राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही इनकी बुद्धि बहुत तेज थी। बुद्धि बहुत तेज थी यानी कि सामान्य लोगों से ये अधिक सोचने की क्षमता थी। और स्वभाव से भी क्या है, राजा राममोहन राय एक विद्रोही स्वभाव के हैं। वो पुरातन कालीन जो परंपराएं थी, जो आडंबर थे, उनके विरोधी थे। ये बहुत कम अवस्था में, कह सकते हैं कि 15 वर्ष की अवस्था में ही इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। ठीक, महज 15 वर्ष की अवस्था में। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। पहली बात, अवस्था कितनी बताई जा रही है, महज 15 वर्ष की अवस्था। और इस अवस्था में राजा राममोहन राय के द्वारा मूर्ति पूजा का क्या किया गया, विरोध किया गया। दूसरी चीज, इस बात से जब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो इस बात से इनके पिता से इनका मतभेद हो गया। पिता नाराज भी हुए, मतभेद भी हो गया। और मतभेद इतना बढ़ गया कि राजा राममोहन राय को उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, बोला तुम यहां से निकल जाओ। इस दौरान जब घर से बाहर निकले तो नेपाल पहुंचे। जब नेपाल पहुंचे, घर से बाहर निकाला गया और नेपाल पहुंचे, तो नेपाल पहुंचने के बाद यहां पर इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान लिया। किसका, बौद्ध दर्शन। अब देखते जाइए, व्यक्ति का सफर कोई बिना, कहते हैं ना कि बिना पिघले कोई कुंदन नहीं बन सकता है। तो पिघल रहे हैं, अपने सामाजिक जो समस्याएं थी इनके साथ, इनकी पर्टिकुलर समस्या और साथ में जो सामाजिक समस्याएं थी वो कैसे उद्वेलित कर रही हैं और कैसे इन्होंने अपने आप को डेवलप किया उस चीज से लड़ने के लिए। क्योंकि ये पुरुष नहीं, महापुरुषों की श्रेणी में है राजा राममोहन राय। इनका जो आत्मिक जीवन है बड़ा ही जबरदस्त है। 15 वर्ष की अवस्था में एक लेख प्रकाशित, 15 वर्ष का बच्चा कुछ नहीं जानता है आज के समय में, वो एक बच्चा था जिसने 15 वर्ष की अवस्था में एक लेख प्रकाशित कर दिया था और उसमें उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और पिता के
बातों से मतभेद हो गया, पिता ने घर से निकाल दिया, और घर से निकलने के बाद वह व्यक्ति कहां पहुंचता है? नेपाल। और नेपाल पहुंचकर क्या करता है? वो व्यक्ति बौद्ध दर्शन का ज्ञान अर्जित करता है। क्या करता है? बौद्ध दर्शन का ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है। फिर 1803 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु के बाद ये कंपनी की सेवा में आ जाते हैं। कभी कंपनी की सेवा में आ गए 1803 में, यानी 1803 में एक कंपनी की सेवा में पहुंच गए। और हम पाते हैं एक अंग्रेज है जिसका नाम है जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी ने इनको अपना दीवान नियुक्त किया। दीवान नियुक्त किया। ठीक है। दूसरी चीज, डिग्बी के साथ इन्होंने पाते हैं कि 1803 से शुरू कर 1814 तक काम किया। जब ये डिग्बी के साथ काम कर रहे थे तो इस दौरान इन्होंने एक अन्य शिक्षा ग्रहण कर ली, और डिग्बी के साथ इन्होंने अंग्रेजी का ज्ञानवर्धन किया। किसका? इस दौरान अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञानवर्धन। ठीक है। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक। यानी नेपाल पहुंचे तो बौद्ध दर्शन, डिग्बी के संपर्क में आए तो क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञानवर्धन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7-7, 8-8 भाषाएं इनको आती थी। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, साथ ही उसके अलावा लैटिन। ये भाषाएं क्या थी? राजा राम मोहन राय को बिल्कुल आती थी। ये समझ रहे थे उस दौर में जब संसाधन का अभाव था। हम आप नेट लिए रहे, हम हिंदी और अंग्रेजी में परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर आप इतना शुद्ध हिंदी बोल देते हैं कि लगता है संस्कृत बोल रहे हैं। क्योंकि हम हिंदी ही शुद्ध नहीं समझे अभी। हम काम चलाने के लिए पढ़ते हैं, तो काम चलाने वाला पढ़ाई मत करिए, ज्ञान के लिए पढ़िए, नौकरी झक मार के आएगी अपने पास। ठीक है। तो इस दौरान अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञानवर्धन करते हैं। यहां से अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने का कार्य उनको मिला। इन्होंने जब अंग्रेजी भाषा सीखी उस समय इन्होंने अंग्रेजी की एक शैली डेवलप कर दी। ठीक। जब लेखन शैली जब विकसित हुई तो बेंथम कहता है राजा राम मोहन राय के बारे में कि इस शैली के साथ अगर एक हिंदू का नाम न जुड़ा होता तो हम यह समझते कि यह बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। यह आलम था इनकी शिक्षा का। राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। यहां लिख लेंगे, राजा राम मोहन राय क्या है? बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। बहुभाषाविद मतलब कई सारी भाषाएं जानने वाला। मैंने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, लैटिन, ये सारी भाषाएं इनको आती थी। संस्कृत के भी विद्वान नहीं है, फारसी भी उतना ही जानते हैं जितना संस्कृत जानते हैं। तो ये क्या है? बहुभाषाविद हैं। ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, कई भाषाएं जानते हैं। ठीक। यानी विदेशी भाषा में अगर कहें तो फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, इसको बल्कि लिख लीजिए कि फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, और यही नहीं, इन्होंने जर्मन
और हिब्रू भी सीखा था। कौन? जर्मन और हिब्रू भाषा। ठीक, जर्मन का भी ज्ञान है, फ्रेंच भी है, ग्रीक भी है, लैटिन भी है, अंग्रेजी भी है, हिब्रू भी है। और मैंने कहा कि फारसी जितना जानते उतना संस्कृत भी जानते, उतना उर्दू भी जानते हैं। और एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके नाम के आगे राजा लगाया जाता है। ये राजा नहीं थे कहीं के, कहीं रियासत के मालिक नहीं थे, ये बुद्धि के राजा थे। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय मुगल बादशाह, आपने सुना होगा। अकबर द्वितीय इनको अपना दूत नियुक्त करता है, लंदन भेजा, बोला जाइए और हमारे लिए पेंशन की बात कीजिए कि आखिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है। इसने हमारे राज्य को तो ले ही लिया, अब हमें जो पेंशन मिल रहा था उसमें भी आफत पड़ गई है, और ये पेंशन नहीं मिलेगा तो फिर हम जिएंगे कैसे। राजा राम मोहन राय को प्रोत्साहित करने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। उनकी बुद्धिमत्ता से, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से वह भी प्रभावित है और राजा की उपाधि देता है अकबर द्वितीय, और अपना एक दूत बनाकर इन्हें लंदन भेजता है ताकि पेंशन की बात करके आए और यह निर्धारित हो सके कि राजा राम मोहन राय को कितनी पेंशन मिलेगी। ठीक है, लेकिन यह सफर बहुत बाद का है। राजा राम मोहन राय का जो शुरुआती सफर है, जैसे हम लेके चल रहे हैं उसी के अनुसार चलना है। तो हम इस क्रम में थे कि बहुभाषाविद हैं, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, हिब्रू सब जानते हैं। ठीक, इसके अलावा इनकी क्या विशेषता है? अब कोई व्यक्ति इतनी भाषाएं जानता हो तो उसने अवश्य ही अपने देश के अलावा अन्य देशों के धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ा होगा। इस क्रम में हम पाते हैं कि उन्होंने भारतीय धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ अंग्रेजी की बाइबिल का भी अध्ययन किया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का अध्ययन किया। आप जब पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ईसाई में एक ईसाई होता है, एक यहूदी होता है। यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट को मानता है और ईसाई न्यू टेस्टामेंट को मानता है। उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट की चमत्कारिक जो कहानियां थी उनका क्या किया? विरोध किया, उसका भी उन्होंने विरोध किया, उसका भी अपोज किया। भारतीय धर्म ग्रंथों में जो चीजें, जो रूढ़िवादिता व्याप्त थी, उनका भी उन्होंने विरोध किया। यानी इनका जो पहला ग्रंथ था, जो फारसी में अनुवाद किया गया, और उस ग्रंथ का नाम था तोहफत उल मुहद्दीन। क्या नाम था? तोहफत उल मुहद्दीन। इसका मतलब होता है एकेश्वर वादियों को उपहार। क्या? एकेश्वर वादियों को उपहार। 1809 का वो दौर था जब पहली पुस्तक इनकी क्या होती है? प्रकाशित होती है। ठीक, तोहफत उल मुहद्दीन या मुहद्दीन। ठीक, इसे हटाते हैं, जरा अपने मेन बिंदु पे आते हैं। सीधा हमने लिखा है कि इन्होंने कुरान तथा बाइबिल का भी अध्ययन किया, हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ कुरान का भी अध्ययन किया था। और बाइबिल में जो हमने कहा, आपसे बताया, क्या हमने कहा कि एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ये चमत्कारी कहानियों से भरा हुआ है। यहूदी इसे ही लेके चलते हैं और ईसाई
न्यू टेस्टामेंट पे चलते हैं। इन्होंने इन कहानियों का, चमत्कारी कहानियों का भी क्या किया है? विरोध किया है। और इस क्रम में 1809 में इनकी प्रथम पुस्तक प्रकाशित होती है। और उस पुस्तक का क्या नाम है? तो हमने कहा तोहफत उल मुहद्दीन। और इसका मतलब होता है एकेश्वर वादियों को उपहार। एक चीज तो स्पष्ट है इनकी किताब से ही कि इन्होंने जो वैदिक अवधारणा एकम सद विप्रम बहुधा वदंती अग्नि सुमम मात्वरिश्वान माहु, एकेश्वरवाद के भावना पे इन्होंने क्या किया? बल दिया। अभी धीरे धीरे इनके सूत्र खुलेंगे। इस पुस्तक में उन्होंने मेनली किया क्या था? इस पुस्तक में अगर हम जाएं तो हमें पता लगता है कि इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। क्या किया? इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा कि एकेश्वरवाद ही सभी धर्मों का मूल है। सभी धर्मों का मूल बताया। एकेश्वरवाद को ही सभी धर्मों का क्या करते हैं? ये मूल बताते हैं। इन्होंने जाति प्रथा का इस आधार पर विरोध किया कि जाति प्रथा ने हमारे भारतीय समाज को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, ऊंच और नीच। ठीक, तो इन्होंने, हम पाते हैं कि जो जाति प्रथा है उसे अप्राकृतिक पुत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहा? जाति प्रथा को अप्राकृतिक पुत्र। अप्राकृतिक पुत्र यानी प्राकृतिक नहीं है। जाति प्रथा की प्रकृति नहीं है क्या? कि वह उच्च व निम्न वर्ग। ये क्या करता है? उच्च और निम्न वर्ग में समाज को बांट देता है। इसलिए जाति को या जाति प्रथा को अप्राकृतिक पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, और यह भी कहते हैं कि जाति प्रथा वह अप्राकृतिक पुत्र है जो उच्च और नीच में समाज को बांटता है, जिसके कारण हार्म हो रहा है, जिसके कारण जो निगेटिव इफेक्ट पड़ा है वह यह है कि समाज का एक विशाल समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से क्या है? दूर हो गया है। ये इसको कारण मानते हैं किसके? राष्ट्रीयता की भावना को दूर करने में। क्या किया इसने? राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया? दूर किया। ठीक है, इसके अलावा जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, इन्होंने 1813-14, मैंने कहा था कि पहले अंग्रेज थे विलियम दिग्बी, जिनके साथ ये जुड़ते हैं, काम करते हैं, और काम करने के दौरान
हम पाते हैं कि 1803 से लेकर 1814 तक ये विलियम दिग्बी के साथ रहे और अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजियत की खूब शिक्षा ली। लेकिन हम पाते हैं कि उसके बाद इन्होंने उस अंग्रेजी नौकरी को छोड़ दिया। 1814-15 में पुनः इन्होंने एक संगठन, ईसाई मिशन या मशीनरियों के तर्ज पर इन्होंने भी एक संगठन बनाया ताकि भारत में राष्ट्रीय जो आंदोलन था, जो राष्ट्रीयता की भावना थी, पहले तो राष्ट्रीयता की भावना आएगी तब तो राष्ट्रीय आंदोलन होगा, तो राष्ट्रीयता की भावना ही मरी हुई थी, तो उस राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया जाए, साथ ही सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया जाए। इस क्रम में हम पाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले 1814-15 में आत्मीय सभा की क्या की, स्थापना की। चौदह 15 में आत्मीय सभा का गठन को गठित किया। ठीक है, आत्मीय सभा को क्या करते हैं, ये गठित करते हैं। अब आत्मीय सभा जब गठित हो गई तो उससे इनका क्या हुआ, एक काम आसान हुआ। इसी क्रम में हम पाएंगे कि एक अन्य सोसाइटी 1816 में गठित किया गया और वह सोसाइटी थी वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी वेदांत सोसाइटी का निर्माण कब, 1816 में। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ एक चीज और नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के सभी चीजों से ये नाराज हैं, दुखी हैं। इनका विश्वास है किस पर, उपनिषदों पर। ये उपनिषदों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने उपनिषदों में दी गई आत्मा की अमरता का सिद्धांत, उस सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया था। तो यहां लिख लेंगे अवश्य नोट बनाकर कि उपनिषदों में उपस्थित आत्मा की अमरता सिद्धांत को क्या किया, इन्होंने स्वीकार किया। उपनिषदों में उपस्थित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को ये क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी कि हम जानते हैं उपनिषद ऐसा ज्ञान जिसको लेने के लिए गुरु के समीप जाना पड़े। उपनिषद यानी उप मतलब समीप, निषद मतलब गुरु के। ठीक, जिस ज्ञान को लेने के लिए गुरु के समीप जाना पड़े। और हम जानते हैं उपनिषद भारतीय ग्रंथों के वो डाइजेस्ट हैं जहां से तर्क और दर्शन की शुरुआत होती है। हम जानते हैं कि बुद्ध की भी शुरुआत या बुद्ध का जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं छांदोग्य उपनिषद से प्रभावित दिखाई देता है। राहुलोवाद सूत्र जिसमें बौद्ध सिद्धांतों को दिया गया है, वहां भी हम पाएंगे कि वह भी कहीं ना कहीं उपनिषदों से प्रभावित है। यानी उपनिषद ही पहले थे जिन्होंने कोरी यज्ञवाद को टूटी हुई नौका कहा और कहा कि ये यज्ञवाद या यज्ञ आपको भवसागर पार नहीं करा सकता। ये वही उपनिषद है जिसमें आत्मा की अमरता सिद्धांत को दिया गया है कि आत्मा क्या है, अमर है। जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं उसी तरीके से आत्मा भी शरीर बदलती है, वो इमोर्टल है। ठीक, तो इस सिद्धांत को वो अभी स्वीकार करते हैं। कौन, राजा राम मोहन राय। दूसरी चीज, यहां से हमने आगे की जब बात की तो हिंदू धर्म का पहला प्रभाव, तो क्या हिंदू धर्म का ही प्रभाव नहीं, उपनिषदों में उपस्थित आत्मा के अमरता के सिद्धांत को लेकर हिंदू धर्म से प्रभावित, तो ईसाई धर्म के बाइबिल से भी प्रभावित। यानी कि ये बाइबिल से भी प्रभावित। और बाइबिल में ये जो न्यू टेस्टामेंट है,
इन्होंने, हम पाते हैं कि ईसाई धर्म का भी इन पर प्रभाव पड़ता है, और वो पड़ता है न्यू टेस्टामेंट के माध्यम से। अठारह सौ 21 का दौर था। 1821 के दौर में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कौन? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। क्या किया? लिख लेंगे। 1821 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रिस्टेस ऑफ जीसस नामक क्या करते हैं? किताब लिखी। अब प्रिसेप्टस ऑफ जीसस जो किताब लिखी गई थी, जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, इसकी चमत्कारिक कहानियों का मजाक उड़ाया था इन्होंने। ये कैसे संभव हो सकता है? जो कहानियां दी गई थी उसमें उसी का वो खंडन करते हुए दिखाई देंगे, और वह कलकत्ता में भी प्रकाशित होगा और लंदन में भी प्रकाशित होगा। लेकिन जब लंदन में प्रकाशित होगा तो वो दौर था 1820 का, और जिसकी सहायता से प्रिसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक प्रकाशित की गई वह व्यक्ति था जॉन डिग्बी। ठीक, तो लिखेंगे कि 1820 में प्रिसेप्टस ऑफ जीसस प्रकाशित, ये पुस्तक है 1820 में जो प्रकाशित हुई है। और किसकी सहायता से? तो यहां लिख लीजिएगा, जॉन डिग्बी, जिसके यहां एक काम करते थे, जॉन डिग्बी के यहां। ठीक, तो हम पाते हैं कि इन्होंने यह एक क्रांतिकारी पुस्तक लिखा, जिसमें हम पाते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियां हैं, जो चमत्कारी बातें हैं, उन्हीं का खंडन किया गया है, और लंदन में प्रकाशित हुई जॉन डिग्बी की सहायता से। ठीक, सवाल अंदर जाके पूछ ले, घबराना नहीं है, सीधा जवाब देना है। ठीक है, और मजे की बात ध्यान रखिएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में, या जो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट का विरोध किया 1820 में, जो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक जो पुस्तक लिखी, जो जॉन डिग्बी की सहायता से प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने विरोध किया किसका? तो एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? ईसाई त्रयी का सिद्धांत। ईसाई त्रयी में क्या होता है? कहते हैं पिता, पुत्र और परमात्मा। ठीक, अर्थात यहीं से चमत्कारी कहानियां शुरू होती हैं। पिता, पुत्र और परमात्मा। पिता कौन? फादर, जो इस चर्च में होते हैं। परमात्मा, जिसका वो वंदन करता है, और जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर कर जो वहां खड़ा होता है, कहां? चर्च में, वो पुत्र है, और फादर वो हैं जो पादरी हैं। तो उस सिद्धांत का ये क्या करते हैं? उन्होंने चमत्कारी कहानियों का विरोध किया। किसका? ओल्ड टेस्टामेंट का। लेकिन एक चीज यह भी जाननी होगी कि उन्होंने अपना दृष्टिकोण सिर्फ यही नहीं रखा। उन्होंने ये जो न्यू टेस्टामेंट है, इसकी जो नैतिक कहानियां हैं, न्यू टेस्टामेंट की नैतिक कहानियों के ये प्रशंसक भी हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के चमत्कारी कहानियों के विरोधी हैं, और न्यू टेस्टामेंट की जो नैतिक कहानियां हैं उसके क्या हैं? समर्थक हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम देखेंगे
कि जब इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया तो इनके बहुत सारे ईसाई मित्र यह जानते थे कि यह व्यक्ति हो न हो किसी दिन क्या करेगा, हिंदू धर्म से धर्मांतरण करेगा और यह ईसाई धर्म में क्या करेगा, दीक्षित हो जाएगा। ठीक, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। एक बार की बात है कि राजा राम मोहन राय जब यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके लौट रहे थे, उस समय एक व्यक्ति थे ताराचंद्र चक्रवर्ती और दूसरे व्यक्ति का नाम था चंद्रशेखर देव। तो ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने एक पृथक पूजा स्थल की स्थापना का इनसे जिक्र किया। ठीक, जब एक पृथक पूजा स्थल की स्थापना का जिक्र किया तो अंततः हम पाते हैं कि 20 अगस्त 1828 को एक पूजा स्थल के रूप में ब्रह्म सभा का आयोजन किया गया। किसका? यानी कि ब्रह्म सभा से एक नए समाज की स्थापना की बात की गई, जिसे बाद में ब्रह्म सभा को ही ब्रह्म समाज कहा गया। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एक पृथक पूजा स्थल की बात किसके द्वारा? ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव के द्वारा। और उसी के बाद हम पाते हैं कि एक अलग पूजा स्थल के रूप में 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना होती है और यही ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज के रूप में क्या होता है, परिणित होता हुआ दिखाई देता है। ठीक, ब्रह्म सभा का उद्देश्य, जो ब्रह्म सभा का उद्देश्य था वो राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां व्याप्त थी उसी में सुधार लाना। ठीक, जो कमियां थी उसे हटाना। इस समाज के यानी ब्रह्म सभा के लोग प्रत्येक शनिवार को सायं काल में सभी सदस्य इस सभा में क्या होते थे, एकत्रित होते थे और ब्रह्म सभा की जो अवधारणा थी वह एकेश्वरवाद की थी, आस्तिकता तथा आचार संबंधी बातों पर आधारित दिखाई देती है। ठीक, धर्म का मूल मतलब होता है लोगों को नैतिक बनाना या नैतिक बनना। चाहिए का बोध ही धर्म है और है का बोध विज्ञान है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि यहां पर नैतिकता की बात हमेशा रखी गई है। हाँ, सुधार, कुरीतियों में सुधार। ऐसा नहीं था कि नैतिकता की बात पहले नहीं थी, लेकिन नैतिकता की बातें दब गई कुरीतियों के आगे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, नैतिकता की बातों को पुनः उभारा और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक, कहते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग दोनों साथ साथ चलती है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पे ज्यादा बल दे रहे हैं। अगर निगेटिव थिंकिंग दे तो नकारात्मकता बढ़ जाएगी और अगर पॉजिटिव पे दिए तो सकारात्मकता बढ़ जाएगी। वही बात थी धर्म के साथ भी। ठीक, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्म समाज की जो शुरुआती अवधारणा है वो कैसी है। तो हमने कहा कि ब्रह्म समाज की शुरुआती जो अवधारणा है वो एकेश्वरवाद की है, आस्तिकता की है और आचार संबंधी बातों की है, यानी कि उसमें सुधार की बात करता है। ठीक, ब्रह्म सभा जो आयोजित की गई उसमें एक खास बात थी। खास बात यह थी कि इसमें धार्मिक गुरुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक, धार्मिक गुरुओं का क्या किया गया, आवश्यकता नहीं मानी गई कि धार्मिक गुरु को किसी की भी आवश्यकता है। ब्रह्म समाज द्वारा समाज सुधार का कार्य भी किया गया और इन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे मुद्दों का क्या करते हैं, ये विरोध करते हुए नजर आते हैं। ये स्त्री व्यवस्था यानी कि स्त्रियों की स्थिति में ये सुधार के बड़े हिमायती हैं। ठीक, ये चाहते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो, अतः ये स्त्री सुधार के कट्टर समर्थक के रूप में क्या करते हैं, नजर आते हैं। अतः इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। इसे एक पागलपन ये मानते हैं, एक बड़ा आडंबर मानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पे भी बल देते हुए नजर आते हैं।
जब इन्होंने आधुनिक शिक्षा की बात की स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, तो यहीं से एक बिंदु उभर कर सामने आता है कि इस समय इन्होंने एक डच घड़ीसाज जिसका नाम था डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किस कॉलेज की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। सती प्रथा इनके समय की सबसे ज्वलंत समस्या है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।